मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ 11 के लिए और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अभी तक जो डेट शीट है उसमें सितंबर में ही आईआईटी का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा घर पे पढ़िए, अच्छे से रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब तो घर घर में कोरोना निकल रहा है, ठीक है। घर पर पढ़ाई कीजिए और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए क्वेश्चन। जिस बुक से कोई भी एगो पार्टिकुलर बुक पकड़ लीजिए, उससे बना लीजिए और कंपटीशन का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं होता है जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं और कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तब एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कंपटीशन का जो क्वेश्चन रहता है वो बनाने से कंसेप्ट कैसे यूज होता है वो सीखा जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में पता चलेगा कुछ नहीं समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से स्टेप बाय स्टेप सीखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं। एगो साइंटिस्ट था, नाम था उसका क्या, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलियर्स नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था? यूलियर्स नाम का साइंटिस्ट था। उन भाई साहब के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो भाई साहब बहुत देर सोचा विचारा, कुछ नहीं किया, लास्ट में वो लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। लेकिन होता क्या है एक्चुअली ये मैथ में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 जो है ये मैथमेटिक्स में क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है, ना कि निगेटिव नंबर देता है। तो यूलियर्स भाई साहब जो साइंटिस्ट है, बहुत देर सोचा विचारा, कुछ नहीं पता चला उनको, तो क्या कर दिए, I इक्वल टू रूट अंडर -1 दे दिए। क्या दे दिए? I इक्वल टू रूट अंडर -1 दे दिए। तो अब दैट मीन्स I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर, यहाँ से हो गया ना जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? -1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर -i और x इक्वल टू आई। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस आई, 2 गो रूट आ गया। और इस i को हम क्या बोलते हैं? इस i को क्या बोलते हैं बुआ? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा, ठीक है। अब थोड़ा समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूलियर्स जब कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उन भाई साहब के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख दिया, जो कि मैथमेटिक्स में क्या होता है? रॉन्ग होता है। स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है। तो ये क्या आ गया? निगेटिव नंबर आ गया। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर -1। तो आई स्क्वायर बराबर -1। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या? -1 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर। यहाँ से हम 2 को रूट निकाल दिए। ये हम बताए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। इट इज द combination of real and imaginary. It is the combination of real and imaginary. 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 Real and imaginary.
हम क्या समझे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी नंबर भी होगा। दैट मीन्स रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। रियल बोले तो कोई सा भी नंबर, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। और यदि इमेजिनरी बोल रहे तो इमेजिनरी का मतलब क्या, इमेजिनरी का मीन्स क्या, दैट मीन्स रूट अंडर -1, रूट अंडर -1। ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट कनेक्टेड विथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखे, बेसिक कंसेप्ट कनेक्टेड विथ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ x plus iy where x and y are the subsets of real number। ठीक है, जहां पे x और y क्या होगा, बिलोंग्स टू r। ठीक है। दूसरा x पार्ट जो होगा, x पार्ट जो होगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट। कौन सा पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट। और y पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स जिस रियल नंबर के साथ i लगा रहेगा, जिस रियल नंबर के साथ i लगा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और where i इक्वल टू क्या होता है बुआ, आयोटा। क्या होता है, आयोटा। ठीक है। अब क्या हो गया, इट इज जनरली डिनोटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, जेड से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, वेयर x एंड y आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स x भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, और y भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। लेकिन x पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा, और y पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो गया। दैट मीन्स i जिसके साथ लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और i को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। and the set of complex number is denoted by C। किस से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, C इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, C इक्वल टू x प्लस आई वाई। C इक्वल टू x प्लस आई वाई सच दैट, ये जो लिखे हैं इसको क्या पढ़ेंगे, रेशियो नहीं, सच दैट
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स x और y क्या है, रियल नंबर दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का वैल्यू, एंड i इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1। ये क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा भाई, तो x प्लस आई वाई होगा, जहाँ x और y क्या होगा, रियल नंबर होगा, और i बराबर क्या होगा, रूट अंडर माइनस 1 होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, थ्री प्लस 4i, 2 माइनस 3i, 3 प्लस 0i, 0 माइनस 5i, ये सारे क्या है, 2 रूट 3 प्लस 0i, 1 माइनस रूट 3i, ये सारे क्या है, कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं आई के बारे में। अभी तक हम क्या समझाए हैं, कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, दैट मीन्स एक्चुअली ये नंबर इज इन द कम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो, उसको क्या समझ लेना है, कम्प्लेक्स नंबर है। और कम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, हुएर x एंड y आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स कोई भी नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो और x और y क्या हो, दोनों रियल नंबर हो, क्या हो, दोनों रियल नंबर हो, और x पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, और y पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जिसके यदि a प्लस बी है तो a रियल नंबर हो जाएगा, b भी रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन a पार्ट रियल पार्ट हो जाएगा और b पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें I लगा रहेगा वो क्या समझ लेना है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। यूलियर इंट्रोड्यूस, यूलियर दैट मीन्स यूलियर एक मैथमेटिशियन था जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। वो क्या दिए, फर्स्ट यूलियर्स इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले कौन दिया, आई बराबर रूट अंडर माइनस 1 कौन दिया है, यूलियर्स नाम के साइंटिस्ट दिया है, ठीक है। अब थोड़ा हम इसका क्या समझते हैं, ऑपरेशन ऑफ आई हम जानना चाहते हैं, ऑपरेशन ऑफ आई, ठीक है। आई इक्वल टू क्या है, रूट अंडर माइनस 1, आई स्क्वायर बराबर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस 1, और आई क्यूब को क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 1 इंटू है माइनस आई क्यूब क्या आ गया, माइनस 1 माइनस आई आ गया। अब क्या है, आई 4 क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इन शॉर्ट दैट मीन्स समरी, आई इक्वल टू आई या रूट अंडर माइनस 1 या आई स्क्वायर बराबर माइनस 1, आई क्यू बराबर माइनस आई, और आई 4 बराबर 1। आपको कितना वैल्यू याद रखना चाहिए, तो ये 4 गो वैल्यू, कौन कौन, आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस, आई इक्वल टू आई लिख सकते हैं या रूट अंडर माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, आई क्यू इक्वल टू माइनस आई, और आई 4 इक्वल टू प्लस 1, ठीक है ना। अब एक चीज, अब ये और आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमको क्या चाहिए, चारों वैल्यू आपको आना चाहिए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम बनाते वक्त आपको काम देगा। ठीक है,
सपोज कीजिए आई के पावर कितना है 13 है, कितना है इवेलुएट दी फॉलोइंग। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट आई टू दी पावर 39 को हम क्या लिख सकते हैं, आई टू दी पावर 39 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर टू दी पावर 19 इंटू आई लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 टू दी पावर 19 इंटू आई, -1 के पावर 19 है तो क्या हो गया -1 इंटू आई, दैट मीन्स माइनस आई क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा क्या है आई टू दी पावर 27, आई स्क्वायर 13 इंटू आई लिख सकते हैं, क्या हो गया -1 के पावर 13 इंटू आई, दैट मीन्स -1 इंटू आई क्या आ गया माइनस आई आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आई टू दी पावर 9, आई टू दी पावर -9, इसको क्या लिखेंगे आई टू दी पावर 9। पावर कभी भी निगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो पावर यदि ऊपर में नीचे निगेटिव है तो नीचे लेके आ जाएंगे, दैट मीन्स न्यूमरेटर में यदि पावर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, और यदि डिनोमिनेटर में पावर निगेटिव है तो उसको कहाँ लेके आ जाएंगे, न्यूमरेटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर टू दी पावर 4 इंटू आई, दैट मीन्स 1 -1 टू दी पावर 4 इंटू आई, क्या आ गया 1/i। अपने को क्या नहीं चाहिए, नीचे में आई नहीं चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, तो दैट मीन्स आई नहीं चाहिए नीचे में। तो हम क्या कर सकते हैं आई के साथ इसको क्या कर दिए रेशनलाइज कर दिए, i/i स्क्वायर दैट मीन्स आई का वैल्यू i/-1 दैट मीन्स -i आ गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है 1/i टू दी पावर 8, ठीक है, दैट मीन्स 1/i स्क्वायर टू दी 9, क्या हो गया -1 का स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर -1 -9, क्या आ गया -1/1 दैट मीन्स -1। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये मेथड आप भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी जो मेथड मैं पढ़ाया हूँ उसको आप स्किप कर जाओ, भूल जाओ। अब क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसको समझो अच्छे से, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो IIT से में क्वेश्चन पूछेगा उसमें वो कंसेप्ट लगाना, ना कि स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगाना। ये तो लेला वाला कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसी से वो कंसेप्ट बना होगा, लेकिन वो मास्टर माइंड कंसेप्ट है। ध्यान क्या देना है किसी भी नंबर में यदि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना से डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या सब आ सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। किसी संख्या में 4 से भागा देने पर उसमें शेष फल क्या सब आ सकता है 1 2 3, दैट मीन्स एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द रिमाइंडर विल बी 1 2 3। तीन रिमाइंडर आ सकता है, क्या क्या 1 2 3, ठीक है ना। Some important concept.
यदि आई टू दी पावर 4n है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि आई टू दी पावर 4n प्लस 1 है, दैट मीन्स किसी संख्या में 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? आई टू दी पावर 1, दैट मीन्स आई लिख देना। यदि आई टू दी पावर 4n प्लस 2 हो गया, तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? आई स्क्वायर है। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब क्या है? i इक्वल टू 4n प्लस 3 है, तो इसका मीनिंग क्या? रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर कितना? 3। तो i टू दी पावर 3, दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई, -1 इंटू आई क्या आ गया जी? -i आ गया। ठीक है। यदि i के पावर, यदि पूरी 4 से डिविजन हो रहा है कोई संख्या, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि आई टू दी पावर 4n प्लस 1, यदि मतलब किसी संख्या में 4 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर यदि 1 आ जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। यदि किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं 4 से और यदि रिमाइंडर 2 आ रहा है तो उसको क्या लिख देना? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर को क्या लिखते हैं? -1। और किसी नंबर में यदि 4 से डिवाइड करते हैं और 3 रिमाइंडर आ जाएगा तो क्या लिख देंगे? आई क्यू। और आई क्यू को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स आई स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं इंटू आई, दैट मीन्स -i। ठीक है। अब क्या लेते हैं? इवेल्युएट दी फ्लोइंग। Evaluate the following. I to the power 9 ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन I to the power 57 ले लिए। I to the power 93 ले लिए। I to the power -42 ले लिए। और 5 ले लिए। 1/i टू दी पावर -26 ले लिए। ठीक है ना? इतना वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल i टू दी पावर 90, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू 2 इंटू प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1, दैट मीन्स किसी संख्या 9 में यदि 4 से भागा देते तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 दूना 8, कितना आ गया? i के पावर 1, दैट मीन्स i हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, याद नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। i के पावर 9 है ना, तो 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स i टू दी पावर 1 क्या आ गया? i। दूसरा क्वेश्चन है i टू दी पावर 57, 4 से भागा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 14 4 जा 56, रिमाइंडर कितना आ गया? 1, दैट मीन्स i आ गया। तीसरा क्या है? i टू दी पावर 93, 4 से यदि भाग 4 दूना आता है कितना आ जाएगा? 1 रिमाइंडर आएगा, 1 आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन है i टू दी पावर -40। मैं क्या बोला हूँ? पावर कभी भी निगेटिव में नहीं रहना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? i टू दी पावर 42। पावर डिनोमिनेटर में तो कहाँ लेके आ गए? डिनोमिनेटर में लेके आ गए। और यदि इसको 4 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो क्या लिख देना? i के पावर 42 को क्या रिमाइंडर 2 आता है तो कितना लिख देना? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ? -1, दैट मीन्स -1 आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है 1/i टू दी पावर -26, पावर ऊपर लेके चल दिए। अब क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर कितना बचाएगा? 2, 6 4 जा 24, दैट मीन्स 2 रिमाइंडर आ गया। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब थोड़ा इससे हम आगे आयोटा के कंसेप्ट को ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना?
आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा। I to the power 192 है, I to the power 507 है, I to the power 608 है, I to the power 8 इतना क्वेश्चन है। अब क्या करना है, आई का वैल्यू यदि निकालते हैं 192 कितना है, 192 है। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। 4 के लिए डिविजन होने के लिए क्या देखना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट। इसमें हम क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं किसके, लास्ट के 2 डिजिट में। दैट मीन्स 92 में, कितना में, 92 में यदि 4 से डिवीजन करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 1 2 4 3 जा 12। दैट मीन्स क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स I to the power 0 इक्वल टू 1। दैट मीन्स रिमाइंडर यदि 0 आ जाएगा तो क्या लिख देना, I to the power 0 इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, I to the power 507। अब इसमें भी क्या करना है, I to the power क्या है, 507। अब इसमें क्या करना है, 507 में यदि 4 से हमको क्या करना है, पूरे में नहीं डिवाइड करना है, लास्ट के 2 डिजिट में। कितना में, तो 07। तो दैट मीन्स 7, 07 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 7 ना जी। तो 7 में यदि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई क्यू के बराबर लिख सकते हैं। और आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -i होता है। तीसरा नंबर क्या है, I to the power 608। हमको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो 08 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और 8 में यदि 4 से डिवाइड करते तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स I to the power 0 इक्वल टू अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, I to the power 8 4 5 6 7। हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 67 में यदि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 2 और 4 6 जा 24। कितना आ गया जी, 3। कितना रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो इसको क्या लिख देना है, I3। दैट मीन्स -i। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, I to the power 9465। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/i 9465। लास्ट के 2 डिजिट देखना है, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 65 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा 64। दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको क्या लिख देना है, 1/i इंटू i, रेशनलाइज कर दिया, i/i²। दैट मीन्स i/-1। दैट मीन्स -i आ गया। ठीक है। आज हम क्या सिखा रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ आई सिखा रहे हैं आप लोगों को। मैं आपको दोनों मेथड सिखा दिए, 2 के पावर में भी लेके चल सकते हैं और 4 के पावर में भी लेके चल सकते हैं। आसान कौन है, 4 के पावर वाला। अब क्या ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। I + i² + iq + i4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, I to the power m
आई टू दी पावर n प्लस 1, आई टू दी पावर n प्लस 2 और आई टू दी पावर n प्लस 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई स्क्वायर आई टू दी पावर 2n, आई टू दी पावर 2n माइनस 1, आई टू दी पावर 2n माइनस 2 और आई टू दी पावर 2n माइनस 3। 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आई स्क्वायर आई क्यूब आई 4 आई 5 डॉट डॉट आई टू दी पावर 99 ले लिए। क्या ले लिए? 99 ले लिए। सोल्यूशन ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है? -i। और आई 4 का वैल्यू क्या होता है? +1। दिस कैंसल क्या आ गया? 0। हम क्या देख रहे हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पावर यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पावर यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्या एक एक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3 और आई के पावर 4, पावर यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यदि पावर यदि 1 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पावर यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे लगातार कंजुगेटिव का, या पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे लगातार कंजुगेटिव का, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या है? यदि लगातार 4 हुआ तो क्या हो जाता है? 0 हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा भी देख लेते हैं। क्या है? आई के पावर n, आई के पावर n प्लस 1, आई के पावर n प्लस 2, आई के पावर n प्लस 3। हम जानते हैं आंसर 0 होगा, क्योंकि क्या है? n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस 3 है। पावर 1 के बढ़ते जा रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कितना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? तो 1 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? आई टू दी पावर n, आई टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आई टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर n प्लस 3। इसको हम इजीली लिख सकते हैं आई टू दी पावर n, आई टू दी पावर n इंटू आई प्लस आई टू दी पावर n इंटू आई स्क्वायर, आई टू दी पावर n इंटू आई। अब क्या कर लेते हैं? आई के पावर n कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। आई टू दी पावर n 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस आई -1 प्लस आई। क्या आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आई टू दी पावर 2n प्लस आई टू दी पावर 2n माइनस 1, आई टू दी पावर 2n माइनस 2, आई टू दी पावर 2n माइनस 3। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पावर क्या है? एक एक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बनाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, लेकिन याद क्या रखना है? लगातार यदि पावर 4 को बढ़ते जा रहा है तो 0 हो जाएगा, यदि लगातार घटते आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना है। अब क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? आईआईटी एग्जाम में। अब बच्चा क्या करेगा इस क्वेश्चन में? लगातार आई से लेके आई के पावर 99 तक लिखना है। ये बेरोजगारी वाला काम नहीं करना है। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 आई 5 आई 6 आई 7 आई 8 डॉट डॉट 99 आई टू दी पावर 90। अब क्या देखना है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या इतना आई से लेके ऐसा ऐसा क्या गो टर्म आ जाएगा, ऐसा ऐसा क्या गो टर्म आ जाएगा, 24 गो टर्म आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 गो का पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 गो का पेयर बन जाएगा। तो ऐसा ऐसा टर्म क्या वो आ जाएगा, 24 गो टर्म आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये भी वैल्यू 0 होगा, ये भी वैल्यू 0 हो गया। अब क्या करना है, 99 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 96 तक जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यदि स्टार्ट करें 99 तक, तो हम क्या देख रहे हैं, 4 गो का 4 गो पेयर बनते जा रहा है, कहाँ तक बन जाएगा, 24 गो बन जाएगा। तो 24 इंटू 4 कितना हो गया, 96 तक क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। बचेगा क्या, i टू दी पावर 97, i टू दी पावर 98 और i टू दी पावर 90। 4 से डिवाइड किए, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1। तो i कितना आ रहा है, इसमें 4 से डिवाइड कर रहे थे, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 2 आ रहा है। तो i स्क्वायर, और इसमें कितना आ रहा है, i क्यूब, i -1 माइनस आई कैंसिल, क्या आ गया, -1 आ गया कैंसिल। मैं क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, बेसिक आयोटा ऑफ आई। कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा हम फेसबुक पर डाल देते हैं, थोड़ा आप लोग भी शेयर कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, आईआईटी का हो चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे ज़रूर। थोड़ा आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।